हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए कि आज मैंने क्या बाई किया था, या कॉल, और उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो चलिए सीधे ऑर्डर बुक एंड पीएनआर पे। तो यहाँ पे मैंने 192 रुपये का प्रॉफिट किया है। चलिए इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे 192 रुपये का प्रॉफिट किया था। ऑर्डर बुक देख लेते हैं। 944 पे लिया, 946 पे बेच दिया। 50 क्वांटिटी थी। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरा प्रॉफिट बड़ा नहीं है, लेकिन मैं जो लर्निंग दे रहा हूँ, अगर वो आप सीख गए तो हो सकता है आपके पास बड़ा कैपिटल हो तो आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या मैं लॉजिक देना चाहता हूँ, क्या माइंडसेट है। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में अगर आप अभी तक कोई स्ट्रेटेजी या मतलब कोई सेटअप ढूंढ रहे हैं जिससे 100% प्रॉफिट होगा, तो भूल जाइए, क्योंकि मार्केट जो है एक माइंडसेट पे चलता है। तो वही माइंडसेट मैं देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जब सेलिंग के लिए आया और जब ऊपर गया, ठीक, ये जब कल ग्रीन कैंडल बन गया था, तो बहुत से लोगों को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला जाएगा, जो कि मतलब गलत अप्रोच था। क्योंकि मार्केट जब एक सेलिंग के लिए आया, तुरंत बाइंग के लिए नहीं जाएगा। आज अगर मान लीजिए ये कैंडल जो है रेड बन रहा है, अभी मार्केट चालू है 11:23 हो रहा है, अगर मान लीजिए ये कैंडल क्लोजिंग कहीं यहाँ देती है, तब जाके आप कल के लिए सोच सकते हैं बाइंग के लिए। कहने का मतलब कि अगर कोई सेलिंग मार्केट है, ठीक, और बाइंग हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि ये थोड़ा सा ही पुल बैक लेके यहाँ से निकल जाएगा। नहीं, इसको अगर ऊपर निकलना है तो यहाँ 1-2 दिन हॉल्ट करना चाहिए। हॉल्ट मतलब क्या हो जाता है? हॉल्ट मतलब कि सेलर वहाँ पे पावर न दिखा पाए, क्योंकि बायर को अगर ऊपर ले जाना है, इस लेवल को क्रॉस करवाना है, तो कहीं ना कहीं सेलर बायर को इसी लेवल पे सेलर को डिफेंड करना पड़ेगा। अगर यहाँ से ये क्रॉस होता है कल, तो एक बाइंग मार्केट देखने को मिल सकता है। वही लॉजिक था। मैं सुबह से ही मतलब कल ही मैंने सोच लिया था कि मार्केट अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है या फिर कहीं मतलब सेलिंग के लिए दिखता है, तो मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। तो वही मैंने किया था। आज 50 मिनट का एक कैंडल मैंने देखा। देखिए, 50 मिनट का इस वाले कैंडल पे लिया। 9 ऑर्डर बुक लेते हैं, 944, 946, मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ कहीं पे बाई किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये मैं चार्ट रीड कैसे करता हूँ, वो थिंकिंग आप अगर समझ गए तो फिर प्रॉफिटेबल होना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, मार्केट सेलिंग के लिए कल ही बोल रहा था कैंडल्स, डेली कैंडल पे। तो जब मार्केट यहाँ सेलिंग के लिए आया, फर्स्ट टाइम पुल बैक हुआ। पुल बैक होते ही आपको सेल नहीं करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या ये जो ऊपर का पुल बैक मतलब ऊपर गया, वो किसी रेजिस्टेंस को हिट किया। अगर जवाब ना आया है, मतलब कि नहीं वो किसी रेजिस्टेंस को हिट नहीं किया, तो सेलिंग करना मुश्किल है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस को हिट नहीं किया है और अगर आप पुट बाई करेंगे, तो मार्केट कभी कभी होता है यहाँ से ऐसे निकल जाता है, जो कि मतलब वही माइंडसेट है, वही रीज़न है निकलने का। अगर वो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, आपके एनालिसिस पे अगर मार्केट आपको 1 रुपये भी दे रहा है ना, तो उसको खुशी खुशी रखिए। क्योंकि जब मार्केट आपके एनालिसिस पे 1 रुपये भी देगा, तो आपको क्या आएगा? सबसे पहले कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो क्वांटिटी साइज अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। और मैं मानता हूँ कि मतलब आपका लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको 500 क्वांटिटी या 400 क्वांटिटी निफ्टी में ईजिली हैंडल करना है बिना स्ट्रेस के साथ। अगर उतना भी आप कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। करोड़, 2 करोड़, लाख का प्रॉफिट सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके बाद एक नंबर हो जाएगा। फिर मतलब जो 10-15 हज़ार रुपये अगर मंथली कमा ले रहा है, तो समझ लीजिए उसके लिए लाख रुपए कमाना बहुत ईजी हो जाएगा। हार्ड कहाँ है? जहाँ मतलब न्यूबी हो कर के कि आपको टिकना पड़ेगा मार्केट में, वही चीज़ें है। अब देखिए, यहाँ पे एक मतलब बहुत से लोग यहाँ पे सेलिंग देखकर बाइंग की तरफ गया मार्केट, फिर सेलिंग के लिए सोच रहे होंगे। लेकिन जब को आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये सेलिंग कैंडल जो हुआ है,
बायर ने इसको डिफेंड कर लिया, मतलब इतना ऊपर तक ले आए, तो कहीं न कहीं जाहिर सी बात है इसकी बायर थोड़ा सा पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इतना सेलिंग के बाद भी बाइंग कैंडल बन गया रिवर्सल के साइड, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर सेलिंग इतनी अच्छी हुई थी और इतना कॉन्फिडेंस था सेलर को, तो यहाँ से इतना ऊपर आने का इतना ऊपर ला ही नहीं पाते। यहाँ कहीं रिजेक्ट होता इसी लेवल पे और फिर सेलिंग के लिए जाता, फिर कंसोलिडेट करता, फिर उसके बाद ऊपर निकलता, तब जाके बाइंग मार्केट होती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ बाइंग के लिए थोड़ा सा आया है तो जाहिर सी बात है सोचना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा सा बाइंग के लिए जा सकता है। और अगर आप सिर्फ रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल देखकर ट्रेड करते हैं तो यकीन मानिए आपको हमेशा लॉस होता रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन फिर भी मार्केट उसके बाद ऊपर नहीं गया। यही माइंडसेट मैं आपको पकड़ाना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए चार्ट रीडिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप समझ गए होते कि ये मार्केट किसी रेजिस्टेंस को हिट कर दिया है तो मुझे वेट करना चाहिए या तो ब्रेकआउट का, तब जाके मैं बाय करूँगा, या फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, हॉल्ट करता है या नहीं। अगर आप सिर्फ ग्रीन कैंडल दिख गया और बाई कर लिए तो मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे देखिए मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। देखिए एक तो पहली बात, जो ग्रीन कैंडल बना उसने मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी। तो अब मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रगल करेगा इसको नीचे लाने के लिए। अगर स्ट्रगल करके ये नीचे ला देता है तो सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, नहीं तो फिर बाइंग के लिए सोचना पड़ेगा। चार्ट रीडिंग के माइंडसेट को समझिए, क्योंकि वही बेस है ट्रेडिंग का। नहीं तो आप कोर्स बाई करते करते थक जाएंगे, कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो वीडियो में इतना ही। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से रिफ्रेश करके। मैं हमेशा बताता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस मत देखिए, चार्ट रीडिंग मैं कैसे करता हूँ वो देखिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस आएगा तभी जा करके आप चार्ट पे पैसा बनाएंगे, नहीं तो भागते रह जाएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही लर्निंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। धन्यवाद।